हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं थ्योरम नंबर 2 से। लेकिन इससे पहले जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हमारे पास एक थ्योरम है और ये सारी थ्योरम्स आपको लर्न होनी चाहिए। लर्न मतलब ये स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए, याद रखना। ये कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल की अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है, इट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, देखो जी, एक ये कॉर्ड हमने डाल दी और एक यहां पे हमने एक कॉर्ड डाल दी। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, यानी कि इसका नाम जो मैंने दे रखा है, मैंने दिया हुआ है ए बी और सी डी। इक्वल कॉर्ड्स यानी कि गिवन लिखना आपको। ज्योमेट्री आपने इसी तरीके से करनी होती है, पहले गिवन लिखना होता है कि क्या गिवन है। गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। कॉर्ड्स इक्वल है, अगर सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये मतलब है इसका इक्वल का। तो इक्वल कॉर्ड जो होती है वो इक्वल एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेंटर पे इक्वल होता है। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट। और ये वही बच्चा प्रूव कर सकता है जिसको कॉन्ग्रुएंसी आती हो। तो टू प्रूव एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। आपको ये प्रूव करना है। पहले आपने लिखना गिवन, फिर लिखना टू प्रूफ, फिर आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ के अंदर आपको मैंने बताया है कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख के आओ। मुझे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं? दो ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOB, जैसे मैंने यहां से लिया AOB, आप यहां से ले लेंगे COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दो ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे OA इज इक्वल्स टू OC। ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में जो OA है वो OC के इक्वल होगा, उसका रीजन है रेडियस। OA जो है वो OC के इक्वल है। ध्यान से देखो, सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा। इसी को कहते हैं रेडियस, और प्लूरल सेंस में इसको कहते हैं रेडियाई। OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। दिस इज आल्सो रेडियाई, क्योंकि ये भी रेडियस है। और AB इज इक्वल टू CD। AB CD के इक्वल पहले से ही गिवन था। ये देखो, ये गिवन था कि AB इक्वल टू CD गिवन है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOB और COD, ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। रीजन आपको पता चल गया होगा, साइड 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 साइड, SSS कॉन्ग्रुएंसी। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे कुचे पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने आप इक्वल हो गया। यानी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक बात याद रखना, दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम। पेपर में आ सकता है, आता है, लेकिन ये लाइन आपको याद होनी चाहिए पूरे चैप्टर के अंदर, कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है तो एंगल सेंटर पे इक्वल बनते हैं। ये थ्योरम आपको लर्न होनी चाहिए। वीडियो को रखो, स्टॉप करो, थ्योरम को 5-6 बार लिखो, लर्न करो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं थ्योरम नंबर 2। इसके नेक्स्ट में जो है वो है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 जो है वो इसकी कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स का मतलब क्या होता है वो अब आपको बताते हैं।
कन्वर्स का मतलब उल्टा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे सेंटर पे। ये उल्टा बोल रहा है आपको, कह रहा है अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। समझे? मतलब अगर एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल इक्वल दे रखा है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, क्या कहता है वो कह रहा है एंगल इक्वल है भैया, इस बार ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो प्रूव करो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। फिगर वही, सब कुछ वही, बट कन्वर्स हो गया, उल्टा। यानी कि इस बार क्या गिवन है? इस बार गिवन है कि जो AOB एंगल है, AOB एंगल है वो COD के इक्वल है, एंगल इक्वल है। और टू प्रूव करना है कि ABCD के इक्वल है। उल्टा हो गया, इसी को कन्वर्स कहते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगेन वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, AOB और COD दोनों ट्राइंगल ले लिए, इसमें OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, OA OC के इक्वल, रेडियाई OB OD के इक्वल, रेडियाई, और ये वाला एंगल पहले से इक्वल दे रखा है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू COD गिवन। तो ये ध्यान से देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है। कॉन्ग्रुएंसी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SAS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS। साइड, दो ट्राइंगल की बात करी हमने, साइड फिर एंगल और फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT। ये थ्योरम कन्वर्स इसलिए होती है, कन्वर्स इसलिए देखो यहां पे पिछली थ्योरम में जो गिवन था वो इस बार टू प्रूव करना था, उल्टा हो जाता है, और जो प्रूव करना था वो गिवन हो जाता है। समझे? तो इसी को कहते हैं कन्वर्स। तो आपने दो चीजें सीख ली, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल तो एंगल पे इक्वल एंगल बनाती है, और अगर एंगल इक्वल बनाती है सेंटर पे तो कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। आपके सामने प्रूव मैं कर चुका हूं। ये थ्योरम आपको बाय हार्टली याद करनी है, क्योंकि ये बहुत जगहों पे यूज होती है क्वेश्चन के अंदर और चैप्टर के अंदर। अब करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.2, ये एक्सरसाइज 5.2 में ये दोनों थ्योरम बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट थी, इसलिए पहले इसको करवाना पड़ता है। एक्सरसाइज सेट 5.2 कहती है शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड, एक ट्राइंगल जो है वो एक कॉर्ड बना रही है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोलेस। क्या मतलब वो कहती है शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक सर्कल का सेंटर है, यहां पे कोई सर्कल का सेंटर होगा। अब यहां से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो, शो कीजिए दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोलेस। मतलब सेंटर को यूज करके और कॉर्ड को यूज करके जो एक ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोलेस है। यानी कि आपको प्रूव करना है एक तरीके से। बस गिवन क्या है? गिवन AB इज अ कॉर्ड। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल OAB इज एन आइसोलेस। डन। तो इसका मतलब एक तरीके से अगर मैं OA को OB के इक्वल प्रूव कर दूं तो ये आइसोलेस हो जाए, या हाँ मैं कर सकता हूं, बस इतना ही काफी है मेरे लिए, तो मुझे लग रहा है इतना ही काफी है। तो और वो हो चुका है प्रूफ
आप लिखोगे इन ट्राइंगल OAB, इस OAB ट्राइंगल में सबको पता है कि जो OA है और जो OB है वो इक्वल होगा। OA इज इक्वल टू OB, उसका रीजन है ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है भाई, ये दोनों रेडियस है। मतलब जितना सेंटर से ये सर्कल को टच कर रहा है, सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, तो ये रेडियस है। सिंस और अगर OA OB के इक्वल है, OA OB के इक्वल है, that means that is it is an आइसोलेस, क्योंकि आइसोलेस भी तो यही कहता है कि आइसोलेस ट्राइंगल, तो ये आइसोलेस ट्राइंगल भी तो यही कहता है कि मेरी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हाँ, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो ये आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। बस सिंपल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट इफ टू सच आइसोलेस ट्राइंगल अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो अभी अभी आपने क्वेश्चन किया, इसमें एक आइसोलेस ट्राइंगल था, एक है ना आइसोलेस ट्राइंगल था। कहता है कि शो करो अगर दो आइसोलेस ट्राइंगल गिवन हो हैविंग इक्वल बेस लेंथ, और दोनों की बेस की लेंथ भी सेम हो, तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। भाई इसने तो आपसे मजाक कर दिया। तो दो आइसोलेस ट्राइंगल बनाते हैं, अभी अभी मैंने बनाया था, मैं एक बार पहले आपको दोबारा बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, ये अभी बनाया था पिछली फिगर में, इट इज वन आइसोलेस ट्राइंगल। तो कह रहे एक और आइसोलेस ट्राइंगल बनाओ, एक और आइसोलेस ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। ये तो मैं बनाता हूं इसको आइसोलेस ट्राइंगल। लो जी, बन गए दो आइसोलेस ट्राइंगल। शो दैट इफ टू सच आइसोलेस ट्राइंगल, दो आइसोलेस ट्राइंगल है अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव बेस लेंथ, हैव इक्वल बेस लेंथ, बेस की लेंथ इक्वल कर दी इसने इस बार। क्या मतलब हुआ, यानी कि AB और ये CD, ये लेंथ इसने इक्वल कह दी इसने। तो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, दे आर कॉन्ग्रेंट। यार मजाक कर रहा है आपसे, मजाक कर रहा है। उसने खुद ही बोल दिया कि AB CD के इक्वल है। सबको पता है ये और ये रेडियस है, ये भी इक्वल होंगे, ये और ये भी इक्वल है, रेडियस इक्वल होंगे, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए यार। अभी तो किया है थ्योरम नंबर 2 में, थ्योरम नंबर 2 में यही तो किया था। क्या गिवन है इस बार, गिवन है AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। और टू प्रूव कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। ट्रस्ट करो, ये थ्योरम नंबर 2 को मैं टीप रहा हूं, ये रहा AB इक्वल टू CD में, ये जो मैंने तो को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, ये देखो, ये पूरा कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था यहां तक, AOB इक्वल टू COD। सेम फिगर, इक्वल 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 इक्वल, सेम फिगर, सब कुछ सेम है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आप लिखोगे इन प्रूफ में लिखोगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दो ट्राइंगल के अंदर OA इज इक्वल टू OC रेडियस, OB इज इक्वल टू OD रेडियाई, और आप क्या लिखोगे कि AB इक्वल टू CD गिवन। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय S कॉन्ग्रेंसी। तरीके और भी हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, बट दिस इज द बेस्ट वे, मैंने इस बेस्ट वे से कर दिया। 5.2 खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।